प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पर आधारित विशेष कार्यक्रम कर व्यवस्था में नई क्रांति जीएसटी। जून 2017 की ऐतिहासिक घड़ी जैसे ही रात के 12 बजे और तारीख 30 जून से बदलकर 1 जुलाई हुई, भारत के आर्थिक इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के केंद्रीय कक्ष में बटन दबाकर जीएसटी का उद्घाटन किया। May I request the Honorable Rashtrapati ji and the Prime Minister and other dignitaries to come up and press the button and officially launch the GST. ताता तिरकट दिन ताता तिरकट धा धा तीन ना तिरकट दिन ता तिन तिरकट धा। 17 साल की कोशिशों के बाद देश के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े कर सुधार के रूप में संसद भवन में एक भव्य समारोह में वस्तु और सेवा कर जीएसटी का शुभारंभ हुआ। नई कर व्यवस्था से अब तक लागू राज्यों और केंद्र के 1 दर्जन से अधिक कर समाप्त हो जाएंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उद्घाटन से पहले इसे सभी देशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि जीएसटी भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और सूझबूझ का परिचायक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए राजनीतिक मतभेद भूलकर लोक से ये संभव हुआ है। The GST Council has been constituted as per the provisions of Article 279A of the Constitution. The Council, which is responsible for making all recommendations of the Union of States in respect of GST, such as model laws, rates, exemptions, is unique in our Constitution. जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स यानी अच्छा और सरल कर बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे व्यापारियों और छोटे व्यवसायियों की परेशानी खत्म हो जाएगी। भारत एक कर दर वाले एक बाजार में एकीकृत हो जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अप्रत्यक्ष कर सुधार विभिन्न राजनीतिक दलों के अलग अलग समय में किए गए साझा प्रयासों का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी सहकारी संघवाद का उदाहरण है, क्योंकि केंद्र और राज्यों ने मिलकर आम सहमति से नए कानून को अपनाया है। जीएसटी एक ऐसी व्यवस्था है जो ज्यादा सरल है, ज्यादा पारदर्शी है। एक ऐसी व्यवस्था है जो काले धन को और भ्रष्टाचार को रोकने में एक अवसर प्रदान करती है, ईमानदारी को अवसर देती है, जो ईमानदारी से व्यापार करने के लिए एक नया उत्साह और उमंग भरने की व्यवस्था इससे मिलती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी शुरू होने के बाद भारत ऐसा बन जाएगा जहां केंद्र और राज्य साझा लक्ष्यों के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पुराना भारत आर्थिक रूप से बिखरा हुआ था और नए भारत से एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार का सृजन होगा। पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट और चुंगी नाकाओं के ऊपर ट्रकों की भीड़ वो समाप्त होगी और एक प्रकार से सिंगल फ्लो गुड्स और सर्विसेज का पूरे देश के अंदर इसके बाद होगा। और इसका एक और लाभ है कि जो एक बार आपने टैक्स दे दिया इनपुट्स के ऊपर, आउटपुट के स्तर पे उसका आपको लाभ मिलने लगेगा। अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में कर भार अंतिम उपभोक्ता को वहन करना पड़ता है, लेकिन कर का संग्रहण व्यवसायियों द्वारा किया जाता है। व्यवसायी को खरीदे गए माल पर चुकाए गए कर का क्रेडिट मिलता है, जिसका उपयोग वो अपने कर के भुगतान में कर सकता है। इस व्यवस्था से कर
केवल मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन पर ही लगता है। व्यवसाय उपभोक्ता से कर संग्रहित करता है और उसमें से अपनी इनपुट क्रेडिट को घटाकर बाकी कर सरकार को जमा करवाते हैं। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में भारत में केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क व सेवा कर और राज्य सरकार द्वारा कर लगाया जाता था। इस कारण व्यवसायी उत्पाद शुल्क और सेवा कर के भुगतान में बिक्री कर की इनपुट का उपयोग नहीं कर सकता और बिक्री कर के भुगतान में सेवा कर और उत्पाद शुल्क की क्रेडिट का उपयोग नहीं कर पाता था। इस कारण टैक्स पर टैक्स लग जाता था, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती थी। जीएसटी लागू होने से पूरे देश में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होगा, जिससे व्यवसायियों को खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर चुकाए गए जीएसटी का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। इसका उपयोग वो बेची गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगे जीएसटी के भुगतान में कर सकेगा। इससे टैक्स केवल मूल्य संवर्धन पर ही लगेगा और टैक्स पर टैक्स लगाने की व्यवस्था समाप्त होगी, जिससे लागत में कमी आएगी। वस्तु एवं सेवा कर के बारे में हमने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आदित्य मान्या जैन से बात की। देश में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है जो कल रात 12 बजे चालू हो गया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको गुड एंड सिंपल टैक्स बोला है। दरअसल जीएसटी काफी लंबे समय से लंबित था और पिछली कई सरकारें कई कोशिशों के बाद भी इसको लागू नहीं पाया। कहीं कारण ये था कि राज्य सरकारें अपनी अर्थव्यवस्था को चरमराने के लिए काफी परेशान थी, लेकिन फिर भी केंद्र की सरकार ने 17 तरह के वैट और 23 तरह के सेस को हटाकर देश में एक तरह का जीएसटी लगा दिया। पूरा अब एक देश एक टैक्स रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में कोई भी चीज एक ही एमआरपी पे खरीद सकेगा। रही बात रोजमर्रा की, पूरे देश में अब किसी भी प्रकार का टैक्स कहीं भी दुनिया में लगाया जाता है तो आम आदमी के जीवन पे, आम आदमी के रोजमर्रा पे, आम आदमी के किचन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को सबसे प्रमुखता से देखा जाता है। मैं निश्चित तौर पर केंद्र की सरकार की तारीफ करूंगा कि उन्होंने कई बड़े मंथन के बाद विष जैसी चीजों को एक तरफ किया है और अमृत जैसी चीजों को 80 से 85% आम आदमी की झोली में डाला है। निश्चित तौर पर किचन और रोजमर्रा की चीजों में 12% तक लगभग वैट कम किया गया है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो कारों की दरें हैं उसमें भी 1% की रियायत दी गई है। हाँ, पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल और गैस पर सरकार ने इनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है, क्योंकि केंद्र की सरकार को छोड़कर राज्य सरकार का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से आता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 2 साल बाद सरकार के पास जीएसटी से इनडायरेक्ट टैक्स की इतनी अच्छी कलेक्शन होगी कि सरकार टैक्स, इनकम टैक्स के लिए भी कम करने का सोचेगा और वैट में, जो जीएसटी में कई चीज़ों के दरें हैं उनको भी कम करने का सोचेगा। लेकिन इसके लिए हमारे देश के व्यापारियों को, हमारे देश की आम जनता को देश के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा। उपभोक्ताओं के अधिकार के तहत बिल लेना पड़ेगा। आप अगर जीएसटी भरते हैं तो आपको भरना चाहिए, या आप नहीं भरते हैं तो दूसरी पार्टी आप उसको जीएसटी देने में, बिल से माल लेने में कोताही नहीं बरतें, क्योंकि ये आने वाली आपकी युवा पीढ़ी के लिए ये एक अमृत समान एक कदम होगा। क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी, जब दुनिया में हम, भारत जो है वो डेवलप कंट्री की रेस में आगे बढ़ेगा, तब यही हमारे योद्धा हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, इनको कहीं ना कहीं इसी जीएसटी से सहारा मिलेगा। जीएसटी पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ आम लोग इसका स्वागत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ व्यापारी अभी भी इसमें व्याप्त कथित विसंगतियों के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। हमने कुछ व्यापारियों से बात की। जीएसटी के संबंध में कर का जो रूपांतरण किया गया है वो थोड़ा सा विसंगतियां हैं, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रही लोगों को। इसके कारण हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे लोग समझने में लोगों को, लेकिन आने वाले टाइम में, फ्यूचर में जो है सबको इसका लाभ तो मिलेगा, व्यापारियों को भी, जनता को भी। इसका धीरे धीरे जब समझ में आने लगेगा तो फिर इसका लाभ मिलने लगेगा। और जो है अभी इसका जो है व्यापारियों के हित में जो है ये कि थोड़ा सा काम तो बढ़ गया है। पहले रिटर्न 3 महीने में जाते थे, अब हर महीने जाएगा। लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी 2-4 महीने लग सकते हैं इसमें समझने में।
धीरे धीरे समझ में आता जाएगा तो फिर इजी हो जाएगा सबके लिए। मैं अशोक अग्रवाल कपड़े का व्यवसाय करता हूँ। जीएसटी के विषय में है कि जीएसटी आगे लगने से आगे बहुत दिक्कतें आएंगी। दुकानदारों हर पूरा हिसाब और पूरा रिकॉर्ड हर 8 दिन में रिटर्न भरना, सब दिक्कतें आना, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम में आना। जीएसटी लगना नहीं चाहिए। लागू होने के बाद मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आना है। सब लोगों के, वकील के और सीओ के, सबके काम बढ़ जाएंगे। सीओ और ये वकीलों के चक्कर लगाना ही पड़ेंगे। दिक्कतें तो आना ही है। अंकित अग्रवाल बोल रहा हूँ मैं। एक्चुअली जीएसटी से रिलेटेड इतनी भ्रांति है कि अभी तक किसी भी व्यापारी को ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है कि ये इसके जो टैक्सेशन है या उसको करने के लिए अभी तक सारे विचार, ये कहना चाहिए कि बहुत ही लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे होगा। ये चीज़ एक बार सभी व्यापारियों को या तो मिलकर इनको सब बताना चाहिए, ताकि क्या है ये सब भ्रांति खत्म हो। नहीं, कार्यशालाएं हुई हैं, बट फिर भी उसमें उस चीज़ को क्लियर नहीं करा कि इस टैक्सेशन को कैसे करना है। और मतलब इसमें क्या है, जैसे रेडीमेड में भी आपका 1000 से नीचे आपका 5% है और 1000 से ऊपर 12% है। तो अभी काफ़ी उस चीज़ में है कि ये कैसे होगा। आम जनता में वस्तु एवं सेवा कर को लेकर जहां समर्थन है, वहीं अभी कुछ झिझक भी है। हमने कुछ लोगों से बात की। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं कैंटीन चलाता हूँ। जीएसटी से अभी लोगों को बहुत आशंकाएं हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद इससे फ़ायदे भी होंगे, देश का विकास होगा इससे। ये जैसा मोदी जी ने कहा कि चश्मा शुरू में लगाने में थोड़ा झिझक महसूस होती है, उसके बाद एडजस्ट हो जाता है, इसी तरह ये भी एडजस्ट हो जाएगा। मैं प्रिया, मेरा ख्याल है कि जीएसटी बहुत सही लागू करा है, जो भी करा है सरकार ने, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो गरीबों को बहुत नुकसान हो जाता, जो कि अभी वो झेल ही रहे हैं। उनके जो बजट है ना, उसमें परिवर्तन आएगा। उनकी घर गृहस्थी जो डाउन मार्केट चल रही थी, अब थोड़ी अप हो जाएगी। और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो गरीब है वो भी थोड़ा ऊपर आना स्टार्ट होंगे और बहुत सारे फ़ायदे होंगे। घर गृहस्थी में यही है कि थोड़ी शक्कर वक्कर का भाव थोड़ी ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ी झेलना तो पड़ेगा, लेकिन हो गया गरीबों का फ़ायदा हो रहा है तो उसमें हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। और क्या, राहुल सिंह। जो भी चीज़ हो रही है जीएसटी में ठीक है, मोदी सरकार है वो जो भी किया है सोच समझ के किया है, और ये हो सकता है बेनिफिट हो पब्लिक के लिए। वहीं आदित्य मान्या जैन इस तरह की आशंकाओं को खारिज करते हैं और कहते हैं कि राष्ट्र हित में सबको एक साथ आना चाहिए। जहाँ तक व्यापारियों की बात है, कई तरीके से उनको एक काल्पनिक भूत लगने लगा है। सजा का प्रावधान पर हमने भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी श्री अरुण जेटली जी ने निवेदन किया था कि आप शुरुआती दौर में जो सजा के प्रावधान है, अगर कोई टैक्स चोरी करता है तो उसे निश्चित तौर पर सजा दीजिए, लेकिन कहीं कोई गलती दीजिएगा तो आप उसे समझाइएगा, आप उसे बताइएगा, आप उसे ट्रेनिंग दीजिएगा। आप बड़े बड़े कारपोरेट से कहिएगा कि उनके फ्रेंचाइज को, उनके जो डीलर्स हैं उनको ट्रेनिंग दीजिएगा, आप अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप कराइएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर दीजिएगा। मैं समझता हूँ आने वाले 6 से 8 महीने बाद दिसंबर तक स्थिति काफ़ी सामान्य हो जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जीएसटी आप ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुधारात्मक कार्यक्रम है। आप इसका सहयोग करें। तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अलावा जो सोशल मीडिया में जिस तरीके की वाहियात बातें और अनर्गल बातें आ रही हैं, आप उनसे दूर रहें। आप अखबार पढ़ें, आप गूगल पर जाकर सर्च करें, सरकार की जो नीतियाँ उनको देखें। मैं समझता हूँ आपके लिए इससे अच्छा और कोई टैक्स का नियम नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीएसटी के शुभारंभ को एक ऐतिहासिक घड़ी बताया। अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि जीएसटी से मुद्रास्फीति की दर काबू में रहेगी और रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। श्री चौहान ने ये भी कहा कि इससे काला धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और ये प्रणाली ईमानदारी से व्यापार करने वालों को अच्छा अवसर प्रदान करेगी। राज्य में जीएसटी को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं। हालांकि कोई भी इसका विरोध करता नहीं दिखता। हमसे बातचीत में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा, जीएसटी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने से निश्चित रूप से जहां व्यापारियों की दिक्कतें आसान होंगी और दूसरी ओर उपभोक्ताओं को भी इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। मुझे लगता है कि देश के हित में लंबे समय से रुका हुआ एक ऐसा निर्णय था जिसकी प्रतीक्षा सबको थी। निश्चित रूप से एक देश एक कर एक बाजार के इस अवधारणा पर जीएसटी देश को लाभ पहुंचाएगा और जो टैक्स कलेक्शन से पैसा आने वाला सरकारों के पास में है, उससे गरीबों का कल्याण,
अधोसंरचना का विकास और कई प्रकार की विकास की योजनाएं इस देश में लागू होंगी। कई प्रकार की प्रतिस्पर्धी जो विदेशी सामान से हुआ करता था, उसमें भी छोटे व्यापारी को, छोटे व्यवसायी को, उद्योगपति को लाभ होगा। ये सबके कल्याण का, सबके विकास का महत्वपूर्ण जीएसटी है। मुझे लगता है आने वाले दिन भारत की आर्थिक प्रगति के दिन हैं। उधर कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि जीएसटी की परिकल्पना में पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन वो केंद्र की एनडीए सरकार को घेरने से चूकना भी नहीं चाहती। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा ने हमसे बात करते हुए कहा कि जीएसटी की मूल परिकल्पना 1994 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की थी और बाद में जब वे प्रधानमंत्री थे तो वर्ष 2006 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब के कार्यकाल में उस परिकल्पना को वास्तविक अमली जामा पहनाने का निर्णय यूपीए सरकार ने किया था। मगर जीएसटी को लेकर जो हमारी परिकल्पना थी उसमें व्यापारियों से सिर्फ एक ही टैक्स लगाने की हमारी नीयत थी और वो था सर्विस टैक्स। उसमें व्यापारियों को बेजा परेशान करने की हमारी कतई योजना नहीं थी। मगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जीएसटी के स्थान पर 3 टैक्स और आरोपित किए हैं और उन 3 टैक्सों के अलावा व्यापारियों को, अधिकारियों को अधिकार दिए हैं उनके विरुद्ध छापे मारने के, उनकी गिरफ्तारी के, उन्हें जेल भेजने के और उन्हें सजा करवाने के। हमारी जो नीति थी उसमें इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सिर्फ कानूनी कार्रवाई करने का उल्लेख किया गया था। मगर सत्ता के दम्भ में और कॉरपोरेट लॉबी के दबाव में मोदी जी की सरकार ने जीएसटी के मूल स्वरूप को नष्ट कर दिया है और जो जीएसटी कल बहुप्रचार के बाद में अपनी खुद की ब्रांडिंग के लिए आज़ादी के जश्न के समकक्ष उसको मानते हुए इस देश की जनता को सौंपी है, उसमें व्यापारी जो देश की प्रगति के विकास में एक बहुत बड़े सहायक हैं, उनका गला घोटने की कोशिश की गई है और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के इन परिकल्पनाओं के मूल स्वरूप को रौंद दिया गया है। और इस जीएसटी का सबसे बड़ा जो नुकसान होगा लघु और मध्यम वर्गीय उद्यमियों को होगा, क्योंकि उनका सीधा संघर्ष अब बड़ी प्रतिस्पर्धा के रूप में कॉर्पोरेट लॉबी से होगा, तो इससे व्यवसाय चौपट होगा। अर्थशास्त्री आदित्य मान्या जैन कहते हैं कि जीएसटी के लागू होने से देश के सभी राज्य एक धरातल पर आएंगे और यदि कुछ समय के लिए किसी राज्य को नुकसान होता है तो केंद्र सरकार उसकी मदद को आगे आएगी। किसी भी राज्य को खास फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि सरकार के पास जो केंद्र राज्य सरकार है उनके पास एक्साइज और वेट के रेट अलग अलग हैं, तो पेट्रोल डीजल गैस पर जो है उनको जितना वेट मिलेगा उन्हीं सरकार का वही उनका मेन कलेक्शन रहेगा। लेकिन जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने कहा है कि आने वाले कई लंबे समय तक अगर सरकार को रेवेन्यू में कहीं कोई कमी पड़ेगी तो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी के साथ उसका वहन करेगी और वो रेवेन्यू सरकार अपनी जेब से भरेगी। लेकिन इंटर स्टेट जितना भी काम होगा मैं समझता हूँ उससे राज्य सरकारों का थोड़ा सा खजाना भरना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वस्तु एवं सेवा कर देश के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक है तथा इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अभी जो आशंकाएं और संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं वो जल्द दूर होंगे। जीएसटी का फायदा पूरे देश के साथ ही आम आदमी और गरीबों को होगा। जीएसटी हमारे देश को आर्थिक प्रगति के एक नए दौर में ले जाएगा। GST गुड एंड सिंपल टैक्स। अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पर आधारित विशेष कार्यक्रम कर व्यवस्था में नई क्रांति जीएसटी। वाचक स्वर संयुक्ता बनर्जी, प्रस्तुतकर्ता समीर वर्मा और शारिक नूर।